ऐसा ना हो, भैंसी ना हो, पिलाओ मदरा, पिलाओ पिलाओ। तुम ऐसे खाए कर मदरा पाना। आगे 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 आ जाओ भाई, आगे पिलाओ इसे, पिलाओ मदरा दो। और बंसी हो नहीं नहीं, राक्षस लोग भी फायदा उठाने लगे क्योंकि काका कुंभकर्ण के द्वारा जो भोजन बच रहा था उसे खींच रहे थे धीरे गति से। नंदूला मैं बोले नहीं कर रहा हूं। पिलाओ इसे, पिलाओ। आगे आगे आगे, ओहो आगे अपने रूप में हट जाओ, छोड़ दो इसे। हाँ बानर भाइयों को मैं कच्चा ही चला जाऊंगा। बस बस बस। और मुला हथियार क्यों दे दिया? अभी तुझे मार डालेगा ये थोड़ा। जाओ जाओ भाई, ये लेके तुमको जाएंगे रामादल में, लेकर के जाओ, जल्दी से ले जाओ, ले जाओ। अब आपकी बलि करवाता हूँ सबसे पहले। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है विभीषण? क्यों नहीं आता मेरे सामने? तो यहाँ विभीषण हनुमान आज आया है। अन्नद नील हाँ। इत्यादि बानर दल था। तो यहाँ जब देखा महाराज विकराल शरीर वाले कुंभकर्ण को तो सब लोगों की देखो रावण का भाई कुंभकर्ण आया हुआ है, मुझसे युद्ध करे, युद्ध के लिए मैं लड़का रहा हूँ। कहाँ है कुंद्रोही? तो यहाँ भगवान श्री राम ने देखा कि ये राक्षस इस प्रकार से बरसता हुआ आ रहा है, तो मैं देखूं खलबदन बोले राज्य में, तो बोल मैं देखता हूँ, इसे अभी देखता हूँ। हे हनुमान जी, तुम सब भैया लक्ष्मण के सहित तुम इस सेना को संभालो, इस दुष्ट से मैं युद्ध करूंगा। रामचंद्र भगवान की कौन आया है? आया, कौन आया है बताऊं? तुम्हारा बड़ा जीजा। आओ ये बकरे। धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लालत सर गाधा सर धरा, उधर डगमगत ढोलक धरा, दीन एक त्रिशैल पानी, हर गुण तिलक भुजा काटी, एक भुजा काटी। और फिर भगवान श्री राम ने एक बाण से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। लंका का पहला विकेट। अब चलो महाराज को खबर देते हैं। महाराज रावण की जय हो। महाराज, क्या बात है? महाराज आपके भ्राताश्री ने बहुत घमासान युद्ध किया, लेकिन बड़े तापस ने आपके भ्राताश्री को समाप्त कर दिया। भाई कुंभकर्ण को मार डाला, बुलाओ हमारे पुत्र धनेनाथ को। अच्छा बुलाते हैं। महाराज के पुत्र ज्येष्ठ गन्ना जी का पधारना हो। और गन्नाथ की तैयारी में थे, अभी में काफी समय से कि आज युद्ध चल रहा है, तो और दूसरी बलि उनकी करवाई जाएगी। आइए आइए पर कराइए। कहिए पिताश्री, जाओ जल्दी से रामादल में। और उसने तो लक्ष्मण को छोड़ दिया था, लेकिन आज छोड़ना नहीं, मार करके आना। जरूर आएगा। अब दूसरी विकेट आउट होने वाली है। कहाँ है वो पत्नी? जगभग करना है? अरे कुछ नहीं करना है, चलो युद्ध करने के लिए। जग हो गया। बैठ जाओ यहाँ पे। लक्ष्मण कराइए प्रभु।
प्रभु हाँ जी। जो हमारे महाराज है ना, हाँ हाँ। वो यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा। और यज्ञ में से क्या होगा पता है? क्या निकलेगा? एक रथ निकलेगा। अच्छा। और उस रथ में बैठ करके हमारे महाराज तुमसे युद्ध करेंगे। अच्छा। हमारे महाराज को तुम सब दिखोगे, हाँ। लेकिन हमारे महाराज किसी को नहीं दिखेंगे। अच्छा। यदि उनका यज्ञ पूरा हो गया ना, हाँ। तो तुम्हारी क्या चले? हाँ। तुम्हारा बाप दशरथ आए वो भी नहीं मार पाएगा। हट जाओ। इसलिए मुझे चले जाने दो वहां पे। हे प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं उस दुष्ट का वध करके आता हूँ। फिर निकाल दो आज। और यदि आज उसको रण में नहीं मारा तो मैं आज से आपका दास नहीं। भैया तुम जाओ और जाकर अपने मेघनाथ का वध करके ही आना। ठीक है। कहाँ है? सरकार बोलिए फिर में बेंडे। अरे कपटी, कहाँ है? पहले तो बच गया था, अब फिर आ गया पढ़ने के लिए। पहले तो भागने बचा लिया, पर अब नहीं बच नहीं पाएगा। पहले तो उठा आई थी, अब के प्राण माएगा। सावधान। मरने वाले को छोड़ करते जाओ, गंगा खाली करते जाओ। ये है क्या? इस दुष्ट को मैंने बहुत खेल खिला लिया, लेकिन अब इसका प्राणांत ही करना पड़ेगा। लखनलाल जी, एक ही बाण में प्राण ले लीजिए। हाँ, दुष्ट मेघनाथ, अब तक तो खेल खिलाया था, पर अब मरने की बारी है। इसलिए समझ जा मेघनाथ, आप पहुंची मौत तुम्हारी है। चुप कर। आओ। तो छाड़ा बाण मारी उड़ियावा, तो मरती मारे कपट सब त्यागा। राम राम कहकर के उसने प्रण। राम राम लक्ष्मण कहाँ है? लंका का दूसरा विकेट आउट। ताली बजा दो जोरदार। और ये पंडित रावण भैया कि मेरा पुत्र धरनाथ मंत्रुनाथ राक्षस मर रहे हो, तुम ताली नहीं बजा, बजा जोरदार ताली। ये बात क्या हुआ? सरकार, छोटे तापस ने आपके पुत्र का भी प्राणांत कर दिया। क्या कहा? मेरा पुत्र मारा गया? नहीं नहीं, अब तक तो मैं शांत था, लेकिन अब चल गया जुनून। बचकर जाओगे कहा? मैं करूं खून का खून। सुबह बोला दशन बोला, रणसन मुख जा पर मन डोला। मुला कहिए सरकार। सुन ले, जिसको भी जाना है अभी चला जाना, लेकिन युद्धस्थल से कोई भागा तो मैं उसे ही नहीं उसके परिवार को भी मार डालूंगा। निज भुज बल में पैर बढ़ावा, दे हम उतर योरी पुचड़ आवा। मैंने तुम जैसे कायरों के ऊपर राम से बैर नहीं किया है, अपने बल पर, भुजाओं के बल पर राम से बैर किया है, और उसका प्रति उत्तर भी मैं ही दूंगा। इसलिए हमारा विश्व विजयी रथ तैयार करो और युद्ध के लिए प्रस्थान करो। चलिए चलिए चारे कटक अपारा, चतुरंग मणि अनी बहुधारा। चलिए अपन रावण। हर हर महादेव। रावण रथी वृत्रवीरा। हाँ, तो यहाँ देखा भगवान श्री राम के पास में जब गर्जना करते हुआ पंडित रावण आया, तो यहाँ लक्ष्मण जी महाराज। अरे मूर्ख रावण, इन बंदर भालुओं से क्या लड़ रहा है? तू आ, मुझसे लड़ और मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रे सट कहा मारस कपि भालू, मोए बिलो तोड़ में कालू। तेरा काल हूँ मैं। भोजत रहो तो हे सुत घाती, यार निपात जुड़ा बहु छाती। मेरे पुत्र घननाथ को मारने वाले लक्ष्मण तुझे में ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तो अपने आप काल के ग्रास बनने के लिए आ गया। आओ। तूने सत सर मारा और माही, तूने सत मारा और माही, पर उधर तल
सुध पछुनाही। लक्ष्मण जी महाराज को ऊपर पर सखी का प्रयोग कर दिया रावण ने। अब यहाँ राम जी सरकार बड़े दुखी हो गए। लक्ष्मण, यदि तुम इस तरह बार बार मूर्छित होते रहोगे तो मैं इस लंकेश से युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करूंगा। भैया उठो तुम, भैया लक्ष्मण। उठा प्रबल सुन मूर्छा जागी, छाड़ सो ब्रह्म दीन जो सांगी। कौन ही लंकार बने, देखो हम तुम्हारे सामने हनुमत आ गया है, आओ मुझसे युद्ध करो। युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ तुम्हें। ओ बद्री के बच्चे, तू मुझसे युद्ध करेगा? और नहीं, पर तू बंदर है, नौकर है। मैं राजा हूँ, नौकर से युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तू बलवान है, इसलिए तेरी बात का प्रत्युत्तर अवश्य, हट पीछे, तेरी बात का प्रत्युत्तर अवश्य दूंगा। हमारे तेरे बीच शस्त्र युद्ध नहीं होगा, लेकिन बल का युद्ध होगा। क्यों नहीं? बल का युद्ध मुष्ट का युद्ध के द्वारा होगा। तुम मेरी छाती पर वक्षस्थल पर एक मुक्का मार और मैं फिर तेरी छाती पर एक मुक्का मारूंगा। देखता हूँ जो भी मूर्छित हो गया समझेंगे वही बलवान है। क्यों नहीं? इसलिए पहला अवसर तुझे देता हूँ। कहीं मैंने मुक्का मारा तू मर गया तो अपने मन में खेद होगा कि मैं रावण की छाती पर मुक्का नहीं मार सका। परंतु लंकाधिपति कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका उल्टा हो जाए। अगर मैं तुम्हें मुक्का मारूं और तुम्हारा प्राणांत हो जाए तो फिर तुम्हारे हृदय में अफसोस रहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए अवसर नहीं दिया। इसे कहते हैं बंदर। थोड़ा सा बोलने का अवसर क्या दे दिया, इतना बोल गया तो ठीक है, ले संभल, मैं ही मुक्का लेकर के आ रहा हूँ। बम बम पेशवेदा। तो जैसे ही प्रहार किया मुझके बाबा तो जान टेक काफी भूमि न गिरा, उठा संहार बहुत सिर भरा। हनुमान जी महाराज के जय श्री राम। हमारे ही लंकाधिपति, तुमने मेरे वक्षस्थल के ऊपर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। अब मेरी बारी है, मैं आ रहा हूँ, संभालो अपने आप को। और एक दो नहीं 10-20 मार लेना। मुद्रा एक ताय कपि मारा, परिउ शैल भद्र प्रहारा। तो मूर्छा के बहोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। महाराज तो एक ही मुस्टका में ठंडी चवन्नी गिरने लगे, हवा कर देता। अरे वाह, मैं जितना समझता था ये हनुमान तो उससे भी बड़ा योद्धा है। धन है हनुमान तेरी माता के लिए जिसने ऐसा पुत्र चाया। धन है तेरे पिता के लिए जिसने ऐसा पुत्र पाया। धन है उस देश के लिए, भारत देश के लिए, जहाँ ऐसा करमवीर जंग लेकर के आया। धिक्कार है मेरे लिए, जो कि मेरी एक मुष्टिका खाने के बाद में भी लंकाधिपति तो अभी तक यहाँ पर जीवित रहा है। बंदर की बड़ाई कर दी तो बंदर अपने आप को पहलवान समझ रहा है। हट बंदरानी से, तुझे राम से युद्ध करना है। और सभी बंदर भालू, तुम सब सेना को संभालो। आज तुम सब रावण का और मेरा तुंड युद्ध देखना। बोली रामचंद्र भगवान की जय। राम, अब तक तुमने छोटे मोटे राक्षसों को मार दिया, इसका तात्पर्य ये नहीं कि लंका में कोई योद्धा नहीं है। करोड़ आज में काल हमारे, बड़े कठिन रावण के पाले। आज तुम्हारा मुकाबला ऐसे रावण से है, तुम्हें
मैं बता दूंगा कि युद्ध किससे कहते हैं, क्योंकि प्रथम बाण से मैं पद पंकज में प्रणाम कर, दूसरे बाण से दोनों भ्राताओं को मारूंगा, तीसरे बाण से तीनों लोग शांत करूं, चौथे बाण से तुम्हारी सेना को बिगाड़ूंगा, पांचवें बाण से 5 तत्व नष्ट करूं, छठवें बाण से 6 पशुओं को धारूंगा, 7वें बाण से सप्तदीप राज करूं, 8वें बाण से मैं गौरव बिगाड़ूंगा, 9वें बाण से मैं शिव को नवाऊं शीश, 10वें बाण से तुम दोनों के मस्तकों को उतारूंगा। आओ युद्ध करो, आओ युद्ध करो। समुदायी जिम व्रत लाभ लोभ अधिकारी, बार बार शरीर को काट देते प्रभु ने प्रकट हो जाते हैं। तुम्हारा इना रिपो श्रमो भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। हे तात विभीषण जी, मैं बार-बार इस लंकेश के मस्तक को जब तक ये मरने में नहीं आएगा, इसलिए आप अपने धनुष पर 31 बाण चढ़ाइए। 10 बाण इसके 10 मस्तकों के लिए, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए, और 1 अग्नि बाण जो इसकी नाभि में अमृत का कुंड है उसको सोखने के लिए, उसको जलाने के लिए, जब ये मरने में आएगा। और ये मर जाए तो उसके बाद इसको भी मार देना। ठीक है तात विभीषण जी। सरकार सुनिए सुनिए सुनिए। क्या है? सरकार, हाँ जो आपके भाई भविष्ण है ना, भविष्ण, विभीषण, हाँ हाँ भविष्ण, मुझसे ऐसे ही बोलता है सरकार। हाँ बोल बोल। वो ये कह रहे हैं कि आपके टुंड में कुंड है, हाँ हाँ थोड़ा सा मुझे अमृत पिला दो सरकार। दिला दिया। दिया। विभीषण, तूने एक राज के लिए राम ने तुझे लंका का राजा बना दिया, इस कारण से तू राजा बनने के लोभ में अपने भाई को भूल गया। राम में इतनी शक्ति नहीं जो लंका पर विजय प्राप्त कर सके, लेकिन आज ये बात चर्चांत हो जाएगी कि घर का भेदी लंका ढाई, और भी अपने भाई का नाम विभीषण नहीं रखेगा। ये आज से रावण का कथन है। तुमने राज के लिए अपने भाई को ही मरवा दिया। ले तो सही देखता हूँ, संभाल। ये क्या रावण, तूने प्रभु श्री राम को शक्ति मारी है? यदि तेरी भुजा में बल है तो आप मुझसे युद्ध कर। भाई भाई में ये तो राजधानी बनने दो। मरत घोर रब भारी, महारावण हतो पचारे। इतना शाही कर दिया पंडित रावण को भगवान श्री राम ने की बाण में। राम 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 कहाँ है राम? मैं तुझे प्रचार रहा हूँ। राम राम। भैया लक्ष्मण, भैया तुम जाओ और जो लंकेश हैं उनसे जाकर राजनीति सीख कर आओ, क्योंकि तुमको भी तो अपना राज्य चलाना है। तो जाइए, अभी जाता हूँ। लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम। यह क्या, मैंने बार बार इनके लिए प्रणाम किया, लेकिन ये जानते ही नहीं है। चलता हूँ प्रभु श्री राम जी के पास। प्रभु, मैंने महाराज रावण को जाते प्रणाम किया, लेकिन
वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। क्या कहा? लंकेश तुमसे कुछ नहीं बोले? हाँ, भैया तुमने जाकर प्रणाम किधर से किया? सर की ओर से प्रणाम किया। भैया लक्ष्मण, जो अपने से बड़े होते हैं उनको प्रणाम जाकर चरणों से करना चाहिए। तो तुम पुणे जाओ और चरणों की तरफ से जाकर प्रणाम करो। ठीक है, लंकेश प्रणाम। लक्ष्मण कल्याण किस लिए आए हो? मुझे प्रभु श्री राम जी ने भेजा है, आप मुझे कुछ राज की नीति समझाएं। राम ने तुम्हें राजनीति सीखने के लिए भेजा है, परंतु राज किसे करना है? प्रभु श्री राम जी को। तो फिर तुम क्यों आए हो? राम को ही बुलाओ। ठीक है, आइए भगवान, आप ही चलिए। लंकेश प्रणाम। अवधेश कल्याण हो। मैं भी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप राजनीति सीखने के लिए आए हैं, हाँ लंकेश। लेकिन आपने बाण तो पहले ही मार दिया है। बाण मार करके राजनीति सीखना आपका ही काम है, पर फिर भी मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। मेरे प्राणों को थोड़ी देर रोक दो, जब तक मैं आपसे वार्ता करूं। अवश्य। राम, आप राजनीति सीखने के लिए आए हैं। हाँ लंकेश। पहली राजनीति का गुण मैं आपको सिखाता हूँ। लक्ष्मण, अपना धनुष बाण मुझे दो और खड़े हो जाओ। सावधान। कुछ नहीं कर सकते राम, कुछ करोगे भी पर तुम्हारा भाई तब तक मर जाएगा। डरो नहीं, मैं मारूंगा नहीं, पर राजनीति बता रहा हूं। शत्रु हमारा चाहे पृथ्वी पर ही क्यों ना पड़ा हो, लेकिन कभी उसको अपने हाथ का शस्त्र नहीं देना चाहिए। ये सबसे बड़ी राजनीति है। उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये प्रथम राजनीति। द्वितीय, आपको राजनीति सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीत अपरीत परमानंद स्वार्थ कौन ना राम सन जान जतारथ। आपके समान नीति जानने वाला कोई हो नहीं सकता। क्यों? जिसका उदाहरण आपने दिया, आपने लंका जैसे दुर्ग पर विजय प्राप्त की। मेरे 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 72 करोड़ राक्षस, लेकिन आज रहा ना कोई रोमन हारा, कोई रोने वाला तक नहीं है। लेकिन आपकी ओर से अयोध्या से एक भी व्यक्ति मरा नहीं मरा, क्योंकि आपकी राजनीति के साथ कूटनीति भी थी। आपने सेना बनाई, ऐसी सेना, बंदर भालुओं की सेना, जिनके ना खाने का प्रबंध ना पीने का प्रबंध, बल्कि बंदर भालू ही तुम्हें फल ला करके देते, तब आप लोग नहीं खाते। अयोध्या का एक व्यक्ति नहीं मरा और लंका में एक व्यक्ति नहीं बचा। ये आपकी राजनीति है। यही नहीं, आपकी राजनीति के उदाहरण, कूटनीति के उदाहरण एक नहीं अनेकों हैं। लेकिन राम अवसर कम है। ये बताओ, इस युद्ध में किसकी विजय हुई? लंकेश, इस युद्ध में तो हमारी विजय हुई और तुम्हारी पराजय हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमने तुमको इस समय मृत्यु की सैया पर सुला दिया है। आपने मुझे मारा, इसलिए आपकी विजय हुई। अवश्य। नहीं राम, ये बात भूल जाओ कि आपने मुझे मारा, बल्कि मैं स्वयं मर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है मेरी आयु कितनी है? 72 चौकड़ी में राज कर चुका हूँ। 72 चौकड़ी का अर्थ क्या होता है सुन लो। 4 युगों की एक चौकड़ी होती है, और 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनकी आयु है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्ष की। त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष की। सतयुग की आयु है 17,20,000 वर्ष की। चारों को मिला देते हैं, चारों की मनुष्य की आयु देखी जाए तो 43,38,000 वर्ष की आयु बैठती है। इन चतुर्युगी को ही एक, जब 4 युग बीत जाते हैं उसे ही चतुर्युगी कहते हैं।
इस तरह से मैं 72 चौकड़ी राज अब तक कर चुका हूँ। मैं जीते जीते थक गया था, इसलिए मैं अपनी मुक्ति चाहता था। मुक्ति मुझे भजन से नहीं मिल सकती। कोई भजन ना तामस देहा, मेरा ये शरीर तामसी हो गया था, भजन नहीं होता था, इसलिए मैंने आपके हाथों से मरना स्वीकार किया। मैं क्या जानता नहीं था ये सभी लोग कोई भी हो। मेरी पत्नी ने मुझे ज्ञान दिया, मेरे विभीषण ने ज्ञान दिया, कुंभकर्ण ने दिया, कालनेम ने दिया, मारीच ने दिया, सभी मुझे ज्ञान देते थे। तो क्या मैं इतना अज्ञान था तो आपके रूप को नहीं पहचान पाया? नहीं राम, मैं जानता था कि आप परमात्मा हैं, सीता जगत नंदिनी जानकी है, पर फिर भी मैंने बैर किया। इसलिए अपनी मुक्ति पाने के लिए और सारे राक्षसों को चुन चुन करके आपके चरणों में ला दिया, क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन भवसु नरघातकारी, इसलिए सभी राक्षसों को मैंने प्रथम आपके धाम पहुंचा दिया है। आज मैं आपके धाम जा रहा हूं और आप कहते हैं कि मेरी विजय हुई। चाहता मेरे जीने की इच्छा होती तो मैं भी विभीषण की तरह आपकी शरण में आ जाता, तो क्या आप मुझे मार पाते? नहीं मार पाते, परंतु राम मैं स्वयं मर रहा हूँ। आप कहते हैं मेरी विजय हुई नहीं, आपने प्रतिज्ञा की थी निश्चयहीन करो नहीं भुजो उठाए प्रण कीन, आपने यह प्रतिज्ञा की थी, लेकिन आज निश्चय कुल का ये विभीषण आपके दल में है, इसलिए आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं हो पाई है। पर मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं अपने जीते जी आपको लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो आज मैं मर रहा हूं, लेकिन आप लंका में प्रवेश तो नहीं कर पाए। विभीषण इसने मुझे ज्ञान दिया, इसके ज्ञान को देख करके मुझे ये लगा कि ये कीचड़ में पड़ा हुआ है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि भगवान नहीं मिले तो इसका ज्ञान बेकार है, इसलिए मैंने इसे लात मार करके भगाया कि इसे ज्ञानी हो वो आपके चरणों तक पहुंचे और राम तुम्हें प्राप्त कर ले। मैं भी जानता हूँ राम ये सब कुछ, लेकिन समय बहुत कम है। राजनीति की बात करते हैं, सुनो 18 व्यक्ति है, राजा को 18 व्यक्तियों पर विश्वास रखना चाहिए। सुनो 18 अंग है जिन पर राज प्रबंध, राजाओं का इन्हीं पर रहता राज प्रबंध। ये 18 व्यक्ति कौन है? मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, परिरक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोईया, गुरु, वैद्य, नित ड्योढ़ी पर रहने वाला, युवराज, पुरोहित, गुरु, वकील, राज आज्ञा का कहने वाला। यह 18 व्यक्ति है जिनसे राज प्रबंध, ये 18 व्यक्ति हैं जिन पर राज प्रबंध, राजाओं का इन्हीं पर रहता भार प्रबंध। राजाओं में भी 14 दोष हुआ करते हैं, अनीति, नास्तिकतापन, हठ धर्मता, मूर्खों से मंत्रणा, मद आदि का पान करना, मूर्खों से मत लेना, विषयों में लेलीन रहना। ये 14 दोष राजाओं के अंदर होते हैं। यदि इन 14 दोषों से बचता रहे नरेश तो उसके राजत्व को माने सारा देश। रजनी में राजधानी देके दिल में सच्चा न्याय कर हो, आमद से ज्यादा खर्च ना हो, वेतन भुगतान समय पर हो। ये राजनीति के कुछ लक्षण हैं, लेकिन राम अब बोला नहीं जाता। सभी हाथ उठा करके कहे होए धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय, एक बार मिलकर कहो राजा रामचंद्र की। राम राम श्री राम जी ने मैच मंच के भैया चालू करो। हेलो, लंका के ऑल आउट विकेट आउट। रावण पे राम जी ने विजय प्राप्त कर ली और मैं राम जी की शरण में जा रहा हूँ। जाओ, राम जी का राज अभिषेक होगा, अभी राम जी का राज अभिषेक होगा। हे तात हनुमान जी, आप जाओ और जाकर तो रावण में आग लगेगी, पुतला है भाई, खड़े क्यों हो रहे आप? बैठ जाइए। आप जाओ और जाकर के अवधपुरी में सूचना दे दो। बैठ जाएं भक्त लोग, बैठ जाएं। निवेदन है आप लोगों से, अभी लीला का विश्राम
नहीं है। आप उतल ना करें। हमारी जो भी माताएं उठ रही हैं वह सभी बैठ जाएं, क्योंकि विशेष सूचना अभी रावण का पुतला खड़ा हुआ है, तो भगवान राम उस पुतला में आ गए। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को वाली बाकी है, जाकर के भरतलाल को बताओ मैं आ रहा हूँ अवधान में। तो सभी लोग कीर्तन करो 2 मिनट के लिए। 2 मिनट। तुम जी है महाराज। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय